रात के 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। टेबल पर एनसीईआरटी की बायोलॉजी खुली हुई थी और दीवार पर चिपके नोट्स सारा कुछ बयां कर रही थी। आंखों में नींद से ज्यादा टेंशन दिखाई। उस स्टूडेंट ने कैलेंडर की तरफ नहीं देखा था। उसके लिए नीट सिर्फ एग्जाम नहीं था, उनके पूरे साल भर की मेहनत थी। घर के बाहर सब सो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रही थी, क्या इस बार सब सही होगा? और फिर एक खबर अचानक से आती है। लाखों स्टूडेंट का ट्रस्ट टूट गया था। किसी ने 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई की थी, किसी ने 2 साल तक शादी, फंक्शन, आउटिंग सब छोड़ दिया था। कई स्टूडेंट ने सोशल मीडिया तक अनइंस्टॉल कर दिया था ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसके पढ़ाई के बीच ना आ सके, सिर्फ एक सपने के लिए, वो था डॉक्टर बनने का सपना। किसी के पिता ने अपने बच्चे की फीस भरने के लिए सेविंग तोड़ दी, तो कई माँ ने अपने गहने गिरवी रखे। किसी के वैकेशन बंद हो गई ताकि उनके बच्चे एक दिन व्हाइट कोट पहन सके। वही स्टूडेंट जो एग्जाम के बाद फाइनली बुक बंद करने वाले थे, फिर से वही पेज खोलकर बैठे हैं। फिर से वही स्ट्रेस, फिर से वही अनसर्टेनिटी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, री एग्जाम की बातें हो रही है, और स्टूडेंट के दिमाग में एक खतरनाक सवाल पैदा हो रहा है, अगर हर साल पेपर लीक होना है तो इतनी मेहनत क्यों? ये सवाल सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम के अगेंस्ट टूटे भरोसे की है। क्योंकि आज देश का स्टूडेंट रातों की नींद सेक्रीफाइस करता है, और उसके बाद भी उसे सिस्टम फेयर ना दे, तो प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम में नहीं, बल्कि प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी में है। और इसलिए आज ये कहानी सिर्फ नीट कंट्रोवर्सी की नहीं, ये कहानी उस ट्रस्ट इशू की है जो धीरे धीरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर दाग बन रहा है। और शायद इसीलिए नीट का नाम सुनते ही सिर्फ एग्जाम या क्वेश्चन पेपर दिमाग में नहीं आता, उसके साथ जुड़ा होता है हर मिडिल क्लास घर का सपना। हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं, सिर्फ कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। क्योंकि इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ प्रोफेशन नहीं माना जाता है, बल्कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन बदलने का रास्ता माना जाता है। एक ऐसी डिग्री जिसके बाद पेरेंट्स को लगता है कि उनके सालों की सेक्रीफाइस रंग लाएगी। इस रेस में सिर्फ स्टूडेंट नहीं पढ़ता, बल्कि पूरा घर मेहनत करता है। कोई अपने बच्चे को कोटा भेजता है, कोई लाइब्रेरी में सुबह से रात तक बैठा रहता है, कोई सोशल मीडिया डिलीट कर देता है ताकि एक सेकंड का डिस्ट्रैक्शन भी सपना तोड़ ना दे। कई स्टूडेंट तो एक दो नहीं, बल्कि 5-6 अटेम्प्ट तक देते रहते हैं। हर साल सेम सिलेबस, सेम प्रेशर, सेम एंजाइटी, सिर्फ इस उम्मीद में कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्टूडेंट एग्जाम से नहीं, सिस्टम से डरने लगते हैं। तब सिर्फ रिजल्ट खराब नहीं होता, पूरे जनरेशन की मेहनत खराब हो जाती है। लेकिन फिर वो हुआ जिसका डर लाखों स्टूडेंट को पहले से ही था, एक ऐसा मोमेंट जिसने पूरे स्टूडेंट को अंदर से तोड़ दिया, क्वेश्चन पेपर लीक। और बात सिर्फ किसी एग्जाम सेंटर तक लिमिट नहीं थी, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज था। मतलब जो पेपर स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में मिलना था, वो एग्जाम शुरू होने से पहले ही बाहर घूम रहा था। कहीं टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे, तो कहीं लाखों में पेपर की डील की जा रही थी। और सबसे दर्दनाक बात ये थी, जो स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ रहे थे, जिन्हें लगता था कि हार्ड वर्क ही सब कुछ है, उन्हें लास्ट तक कुछ पता ही नहीं था। वो बस अपना एडमिट कार्ड लेकर सेंटर पहुंच गए थे, ये सोचकर कि एग्जाम सबके लिए इक्वल होगा। लेकिन जब लीक की खबर सामने आई, तो उन्हें समझ आया कि रेस शायद स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। फिर एनटीए ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अनाउंस कर दी, री एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई, और एक ही सेकेंड में 3 मई का वो एग्जाम, जो स्टूडेंट के लिए लाइफ का बिगेस्ट मोमेंट था, सिर्फ एक मॉक टेस्ट बनकर रह गया। वही 3 घंटे जिनके लिए किसी ने 2 साल दिए, अब ऑफिशियली इनवैलिड हो चुके थे। और उसके बाद देश भर में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, फ्रस्ट्रेशन। किसी को गुस्सा आ रहा था, किसी को डर लग रहा था, और कई स्टूडेंट बस चुप हो गए थे, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गलती उनकी नहीं है, फिर भी सजा उन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है। और शायद सबसे ज्यादा दर्द उन स्टूडेंट को हुआ जिन्हें लग रहा था कि इस बार उनका सिलेक्शन पक्का है। किसी के एक्सपेक्टेड मार्क 620 थे, किसी के 650, कोई ऑलरेडी यूट्यूब पर काउंसलिंग वीडियो देखना शुरू कर चुका था, कोई अपने पेरेंट्स के साथ मेडिकल कॉलेज की लिस्ट डिस्कस कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि बस अब खत्म हुआ। फिर एक नोटिफिकेशन आती है
और सब कुछ 1 मिनट में खत्म कर देती है। और उसके बाद सब कुछ वापस जीरो पर आ गया। एक स्टूडेंट ने ऑनलाइन लिखा कि 2 साल से वो एक भी मूवी और सीरियल्स नहीं देखा, सिर्फ नीट के लिए जी रहा था। एक लड़की अपना आखिरी अटेम्प्ट दे रही थी और उसने कहा, मेरा जीवन लाइब्रेरी से घर और घर से लाइब्रेरी बन चुका था। सोचिए कितना मेंटली एग्जॉस्टिंग होता होगा। यहाँ सिर्फ एग्जाम रिपीट नहीं हो रहा था, बल्कि स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, सारी चीज एक साथ रिपीट हो रही थी। मानो जैसे किसी सिस्टम के ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका हो। और धीरे धीरे स्टूडेंट को समझ आने लगा कि प्रॉब्लम सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं है, असल प्रॉब्लम कुछ और है। क्योंकि ये सब पहली बार नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज सामने आई कि अब स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर से लेकर सिस्टम से डरने लगे। एग्जाम से पहले उनके दिमाग में सिलेबस नहीं चलता, बल्कि उनके दिमाग में ये चलता है कि कहीं सिस्टम की एक गलती पूरे साल बर्बाद ना कर दे। और शायद यही सबसे खतरनाक बात है, इंडिया में लाखों स्टूडेंट अपना जीवन सिस्टम के भरोसे छोड़ देता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। और शायद इस कंट्रोवर्सी का सबसे दर्दनाक पार्ट ये है कि गलती सिस्टम की थी, लेकिन पनिशमेंट स्टूडेंट को मिला। उन स्टूडेंट को जो सालों से सिर्फ एक ही सपना लेकर जी रहे थे, डॉक्टर बनने का। अगर देश के इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी सेफ नहीं है, तो स्टूडेंट ट्रस्ट करे तो किस पर करे? क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस याद नहीं करता, सिस्टम पर विश्वास करता है ये सोचकर कि सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर ईमानदार स्टूडेंट ही बार बार सफर करते रहे, तो एक दिन बच्चे एग्जाम से नहीं, सपने देखने से डरने लगेंगे। और जिस देश में यूथ सपने देखना बंद कर दे, वो देश धीरे धीरे अंधकार की ओर चला जाएगा। नीट 2026 की कंट्रोवर्सी सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल की कहानी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए होता है, उन्हें फेयरनेस चाहिए होती है। अगर हम उन्हें ये भी ना दे पाए, तो हमारे सिस्टम पे थू है।